पिछले 3 दिन से यानी 12 जून से इजराइल और ईरान युद्ध के मैदान में है। पहले इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है, उसके जो परमाणु संयंत्र हैं उन पर हमला करता है, उसके बदले में फिर ईरान इजराइल को टारगेट करता है। यही वार पलटवार 3 दिन से चल रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर यह निकल कर आई है पाकिस्तान को लेकर। इस जंग के मैदान में पाकिस्तान बीच में कूद गया है। आपको याद होगा किस तरीके से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को पुचकार रहा था। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। लेकिन अब अमेरिका के मंसूबों पर, अमेरिका का जो सपना था उस पर पाकिस्तान ने पानी फेर दिया है और साथ ही मिडिल ईस्ट के जो इस्लामिक देश हैं उन्हें भी आह्वान यह किया है कि वो ईरान का साथ दें। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पाकिस्तान को लंबे वक्त से अमेरिका इसी दिन के लिए पाल रहा था कि वो ईरान के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट में जाए, युद्ध में जाए, तो पाकिस्तान उसका साथ दे। लेकिन अब यू टर्न पाकिस्तान का क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो आप अगर पूरे मैप को समझेंगे, वर्ल्ड मैप को समझेंगे, तो ये एक अमेरिका के लिए बहुत तगड़ा सेटबैक है। अमेरिका ने अभी पूरी फील्डिंग की, पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करने की पूरी फील्डिंग हुई थी। और एक जो खबर आ रही है, जिस बात पर बहुत गंभीरता से चर्चा चल रही है, मैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान, अपने दर्शकों का ध्यान खींचना चाहूँगा। जिनको भी इंटरनेशनल अफेयर्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है वो ये बात समझते होंगे कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल अमेरिका अपने साथ साथ उन देशों के लिए भी या उन देशों के खिलाफ भी करता जो अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी देशों के दुश्मन हैं। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल इजराइल के फेवर में होना था और उस ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होना था। उसके फेवर में नहीं होना था, ईरान के खिलाफ होना था। अमेरिका का चूंकि ईरान के साथ वो पहले से भी 36 का आंकड़ा है और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ईरान के जो सबसे बड़े कमांडर थे वो पिछली बार साल 2020 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साल 2020 में कासिम सुलेमानी उनका नाम था, वो अमेरिका ने उनको मारा था। तो उस वक्त से और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, और तब से ईरान और अमेरिका के बीच जो संघर्ष था वो कई सालों तक जो दबा हुआ था वो 2019-20 के आसपास फिर से उभर कर सतह पर आ गया था। तो अब जब पाकिस्तान ये खुद कह रहा है कि सारे इस्लामिक देश एक हो जाए, और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है जी? कि पाकिस्तान इस्लामिक देशों को आह्वान कर रहा है कि इस्लाम के नाम पर कम से कम एक हो जाओ। हाँ, और इन सारे देशों में जितने भी इस्लामिक देश हैं या जितने भी OIC कंट्रीज हैं, उनमें 2 ऐसे देश हैं जो हमेशा से मतलब सूबेदार बनने की कोशिश करते हैं, मुखिया बनने की कोशिश करते हैं। एक तो तुर्की बहुत उछलता है OIC के जितने देश हैं उनमें से, और दूसरा है पाकिस्तान। और इन सारे जितने OIC के कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे पहले परमाणु संपन्न बना। एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। मतलब ये ऑफिशियल दुनिया के सामने कि उसके पास परमाणु हथियार। हालांकि इसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है ही नहीं, वो तो अमेरिका के हथियार हैं जो पाकिस्तान को खेलने के लिए दिए गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, हो सकता है कि ऐसा हो भी, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस तबाह किए और उसके न्यूक्लियर ठिकाने पर उसके जस्ट 8 किलोमीटर दूर अटैक किया, तो एक मैसेज भारत ने छोड़ा कि तुम्हारा न्यूक्लियर ठिकाना हमारे टारगेट पर है, कभी भी हम खत्म कर सकते हैं। तो अमेरिका ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, अमेरिका तुरंत बचाने आ गया पाकिस्तान को। तो ऐसा हो भी सकता है। तो खैर, हम उस टॉपिक पर आते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है और अमेरिका के लिए कितना बड़ा सदमा है। अभी देखिए, आपने देखा होगा कि IMF से अमेरिका के कहने पर $2 बिलियन का लोन मिला। पहले $1 बिलियन मिला, फिर उसके बाद $1 बिलियन और मिला पाकिस्तान को। उसके बाद आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक से $20 बिलियन लोन की बातचीत चल रही है, जो संभवतः जुलाई महीने में या अगस्त महीने में मिल भी जाएगा पाकिस्तान को, अगर मैं इसमें भी गलत नहीं हूं तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका पाकिस्तान का फेवर कर रहा था। पाकिस्तान को फेवर करने के साथ साथ उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा था, और पाकिस्तान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार ने, जो उनका परिवार, जो उनकी बेटी, उनके दामाद, जो क्रिप्टो माइनिंग में इन्वॉल्व हैं या क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में इन्वॉल्व हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील हुई। वो अमेरिका की डील हुई, लेकिन असलियत ये थी कि अमेरिका की वो कंपनी जो डोनाल्ड ट्रंप के परिवार वाले चलाते हैं, उस कंपनी के साथ ये डील हुई थी। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट किया, दुनिया से कर्ज दिलवाया,
वरना पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती। इसके बाद जब पाकिस्तान ये कहे कि इस्लामिक देश एक हो जाएं ईरान की खातिर, तो अमेरिका के लिए एक सदमे की तरह है। अमेरिका जब लोन दिलवाता है तो जाहिर सी बात है वो अपना स्टेक, अपना जो एक उसका जो आत्मस्वाभिमान है उसको भी थोड़ा बहुत वो दाग लगाता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को फंड करने का मतलब कि अमेरिका पर सवाल हमेशा उठेंगे, और अमेरिका इसके बाद भी करता है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने अमेरिका को गच्चा दे दिया है, और पाकिस्तान का ईरान से इस तरह से खड़ा होना इस्लामिक देशों के लिए और ख़ास तौर पर ईरान के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है। अब एक चीज़ आपको और मोटे तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ, इसे भी बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। देखिए, पूरी दुनिया में ईरान शियाओं का सबसे बड़ा देश है। अब जो पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान की एक चाल भी हो, ये एक कूटनीतिक चाल हो जो ईरान शायद समझ ना पा रहा हो। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जितने भी आप देखते होंगे, तुर्की हो या पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो या फिर इराक हो, ये सारे देश हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा शियाओं का पॉपुलेशन कहाँ है? ईरान में है। शियाओं का सबसे बड़ा जो धर्म स्थल है वो भी ईरान में है। तो ऐसे में मतलब, और शिया सुन्नी की लड़ाई तो आप सबको पता होगी। तो ऐसे में क्या है कि ईरान को ये देश अकेला भी छोड़ देना चाहते हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ दिमागी तौर पर चाल चलना चाह रहा हो, ईरान को ये दुनिया को बताकर कि वो ईरान के साथ खड़ा है, ईरान को युद्ध के लिए उकसा भी रहा हो। ये भी हो सकता है, इसकी भी एक पूरी संभावना बन रही है। क्योंकि आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, इस्लामिक देश भी ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संपन्न हो जाए। आपको क्या लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएगा, यूरेनियम संवर्धन यानी कि प्रोसेसिंग के तरीके अगर ईरान जान जाता है और उनसे हथियार डेवलप कर लेता है, तो कल पाकिस्तान को कौन पूछेगा? इस्लामिक कंट्रीज में नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने खुद कहा था, ऑफिशियली कहा था कि हम ईरान की मदद करेंगे परमाणु कार्यक्रम में। किस बात की मदद? आप एक बात बताइए, इतने दिनों तक पाकिस्तान कहां था? ईरान के अब परमाणु कार्यक्रम तो एक महीने में पूरी होती नहीं है। हाँ, कोई पूरा होता नहीं है। पिछले महीने ही शहबाज शरीफ और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात हुई थी। आपने देखी, पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी थी। अब देखिए, पाकिस्तान ने क्या एक महीने में ईरान को परमाणु संपन्न बना दिया? ईरान अभी क्या दावा कर रहा है दुनिया के सामने कि उसने न्यूक्लियर वेपन, हाँ, वो न्यूक्लियर पावर हो चुका है, बन चुका है। वो यही तो दावा कर रहा है। ये पूरी लड़ाई क्यों हो रही है? ये पूरी लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच इसलिए हो रही है क्योंकि इजराइल को लगता है कि ईरान ने अगर परमाणु हथियार बना लिया है तो उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ और यूएस के खिलाफ तो होना ही है, चाहे वो आज हो जाए या 10 साल बाद हो जाए। और ईरान ऐसा कर देता है तो इन देशों का वजूद, अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आपने देखा, नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा देश है, और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ही नॉर्थ कोरिया ने जैसे ही परमाणु परीक्षण किया, क्या हालत हो गई थी अमेरिका की? डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग के लिए इनविटेशन भेज रहे थे किम जोंग उन को। क्यों जरूरत आन पड़ी थी? अमेरिका सबसे ज्यादा खतरा महसूस करता है खुद पर तब जब दूसरे देश बना लेते हैं। भारत ने, जब आपने देखा, जब पोखरण परीक्षण हुआ था 1998-99 में, उस वक्त क्या किया था अमेरिका ने? भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरी दुनिया में अगर कोई भी देश अगर परमाणु हथियार या परमाणु संपन्न बनने की कोशिश करता है या उस रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई देश खतरा महसूस करता है तो अमेरिका, क्योंकि इससे उसके हथियारों का बाजार भी चल रहा है। और ये सबसे बड़ा इशू है। तो ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं कि या तो पाकिस्तान ईरान के साथ कोई अमेरिका के दबाव में आकर कोई चाल चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि ये जो सारे इस्लामिक देश है वो एक हो जाए। लेकिन अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जी। एससीओ की बैठक चल रही थी, उसमें एससीओ की बैठक में करीब 6 ऐसे मुस्लिम देश हैं जो शामिल होते हैं। मैं उनके नाम भी बता देता हूं, जैसे कि ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। ये सारे देश थे। लेकिन हैरानी इस बात पर है कि उनमें से 6 के 6 देशों ने ईरान के फेवर में वोट नहीं किया। 6 के 6 देश, ईरान तो एक खुद ही है, 5 देशों को उसका वोट मिलना चाहिए था, लेकिन 5 वोट भी उसे नहीं मिले।
अब इसमें इसके अलावा कौन से बच जाते हैं? भारत बच जाता है, चीन बच जाता है और रूस बच जाता है। ठीक है। और भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, और रूस में मुस्लिम पॉपुलेशन है नहीं, तो रूस को इससे मतलब नहीं है। आप सबको पता है कि और बेलारूस भी मुस्लिम नहीं है, तो वो भी वोट नहीं करेगा। तो ऐसे में जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस्लामिक देश, अच्छा पहले पाकिस्तान तुर्की को तो मना ले कि वो इस युद्ध में सपोर्ट करे। तुर्की भी तैयार नहीं हुआ है। आप वो तो छोड़िए, हिजबुल्लाह तैयार नहीं हो रहा है। हाँ, हिजबुल्लाह तैयार नहीं है, तो साथ मना कर दिया। फिलिस्तीन तैयार नहीं हो रहा है कि हम साथ देंगे। तो आप किसको एक करना चाहते हो? तो पाकिस्तान की जो सारी जो अपील है वो एक तरीके से छलावे की तरह दिख रही है। मुझे तो ऐसा मानना है कि ईरान के साथ कोई माइंड गेम खेला जा रहा है। ठीक है सर। अच्छा सर, कुछ डॉट्स अब मैं जोड़ता हूं। इससे पहले ये जो बयान आया पाकिस्तान की तरफ से, इससे पहले सऊदी अरब भी इजराइल के हमले की निंदा कर चुका था। कई सारे मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के सैन्य बेसिस हैं, हवाई अड्डे हैं। तब भी ईरान अगर 2000 किलोमीटर दूर, 2300 किलोमीटर दूर मिसाइलें मार देता इजराइल के ऊपर, तो अमेरिका के लिए यह भी एक सेटबैक है। क्यों? उसके जो डिफेंस सिस्टम है मिडिल ईस्ट के देशों में, वो ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाए। हालांकि कल एक खबर भी आई कि ट्रंप ने अपने कमांडरों को बुलाया और उनको फटकार लगाई है कि आप लोग इन मिसाइलों को क्यों नहीं रोक पाए। अब वो रोक नहीं पाए या उन्होंने रोकना नहीं चाहा, दोनों बात अलग है सर। देखिए, मुझे ऐसा मानना है मेरा कि अभी आपने देखा होगा, जब ईरान ने पहले इजराइल ने अटैक किया, फिर ईरान ने पलट कर अटैक किया, और इजराइल के एक ऐसे पोर्ट पर अटैक हुआ जिसे भारत ने बनाया था, वहाँ बिल्कुल हाइफा पोर्ट पर। हाँ, हाइफा पोर्ट पर, वो बड़ा प्रचलित पोर्ट। हाँ। और उसका ऑपरेशन की जिम्मेदारी अडानी के पास है जी। कुछ लोगों ने कहा कि ईरान ने यह अटैक जानबूझकर किया है हाइफा पोर्ट पर, क्योंकि वो भारत को एक मैसेज देना चाहता है। ईरान ने एक मैसेज भारत के लिए दिया है कि ये तुम पर हमला है। आपने देखा होगा जी। लेकिन एक तरफ देखिए कि भारत ने, मतलब दुनिया ऐसा नैरेटिव बनाना चाहती है कि ईरान और भारत को भी उलझा दिया जाए। ईरान और भारत को, अभी भारत और पाकिस्तान का जब टेंशन चल रहा था, उस वक्त ईरान के अधिकारियों ने और मंत्रियों ने पाकिस्तान से भी मुलाकात की, भारत से भी मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति ने क्या कहा था? उनके राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते नहीं कि हमारे ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये आपस में लड़ें। उन्होंने कहा। उसके बाद वो चले गए। लेकिन ईरान, जब ये शहबाज शरीफ गए, ईरान ने खुद झटका दे दिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान को एक मैसेज भी दे दिया कि देखो, हमारे लिए पाकिस्तान बाद में है, पहले इंडिया है जी। और पूरी दुनिया में ईरान के इस जेस्चर की बड़ी तारीफ हुई थी, खासतौर पर भारत में लोगों ने बड़ी तारीफ की थी। और इजराइल ने इस पूरे युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में, एक हमसाया बनकर भारत का साथ दिया। मतलब आपने देखा होगा कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी उसे कैसे इंटरसेप्ट करना है, कहा जा रहा है कि इसमें भी हिडन रूप से इजराइल भारत के साथ खड़ा था। तो भारत कैसे इन दोनों देशों को, अपने दोस्तों को अपने हाथ से जाने दे सकता है? जाहिर सी बात है, नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे में अमेरिका के लिए एक बड़ा यहाँ पे चैलेंजिंग, हाँ झटका इसलिए, और चैलेंजिंग सिचुएशन बन गई है इसलिए कि अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को बढ़ाया। अमेरिका ने कहा, इजराइल को अभी उसने मिसाइलें दी और उसी मिसाइल से इजराइल ने ईरान पर हमला किया। लेकिन इजराइल और अमेरिका, उसके बाद अमेरिका खुद इजराइल का हाथ छोड़कर पीछे हट गया। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आपने भी सुना होगा, वो ये कहते नजर आए थे कि मैंने रोका था इजराइल को हमले से। हाँ, 2 महीने के लिए रोका था नेतन्याहू को, हमने कहा था, हमारी बातचीत हुई थी। आपकी जब बातचीत हो गई और इजराइल अमेरिका का इतना ही सुनता है, तो फिर क्यों नहीं सुना? ईरान पर हमला क्यों हुआ? असलियत यही है कि देखिए, इस पूरा जो लड़ाई वाली स्थिति आई है, युद्ध वाली स्थिति आई है, इन सब के पीछे सिर्फ एक आदमी है जो हंटर लेकर नचाने की कोशिश कर रहा है सबको, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इतने, मतलब बौखलाहट में है, आप कह सकते हैं। हालांकि ये जिम्मेदारी भरा शब्द नहीं है, लेकिन आप जो स्थिति बन रही है वो आप कह सकते हैं। दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते थे और नतीजा कि दोनों हाथों में लड्डू रखने की वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया। और सबसे ज़्यादा इसमें जो किसी को सेटबैक लगा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल को नहीं, बल्कि सेटबैक लगा है अमेरिका को। अगर मान लीजिए आपके आयरन डोम फेल हो रहे हैं, अब ये तो सही बात है कि 90%
कि किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का 90% ही सक्सेस रेशियो होता है। बिल्कुल। लेकिन ईरान जैसे देश आप पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर रहा है और आप उस सारे के सारे अटैक को रोक नहीं पा रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि थोड़ी देर पहले आपने इस बात का जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप फटकार लगा रहे हैं कि क्यों नहीं रुक रही है मिसाइलें जी। तो उनको ये फटकार लगाने की जरूरत क्यों? क्योंकि फेल्योर, देखिए आयरन डोम बना तो इजराइल की पूरी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन मदद अमेरिका की थी। इसके अलावा 3 और मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं इजराइल में। वो 3 के 3 अमेरिकन से पूरी तरह डेवलप मतलब और बनाया हुआ अमेरिका का है। और वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल हालत ऐसी हो गई है जैसे आपने देखा होगा कि भारत के मिसाइलों के सामने चीन के HQ-9 की हालत हो गई थी। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के इस जिद की वजह से ईरान को एज मिल रहा है और ये लड़ाई अमेरिका रुकवाने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि भड़काने की कोशिश कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी इतनी घबराहट में या फटकार लगाना पड़ रहा है उनको, क्योंकि वो अपनी गलती छिपाना कोशिश कर रहे हैं। बाकी जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये यू टर्न लिया है और अगर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो वाकई में ईरान के साथ आ जाते हैं, तब अमेरिका सालों से जो निवेश इन देशों में कर रहा था, एयरबेसेस बनाना हो, इनके साथ व्यापार करना हो, ट्रेड करना हो, जो भी कुछ कर रहा था वो सब धरा का धरा रह जाएगा। और अमेरिका की जो नीतियां हैं वो भी बिल्कुल आपको मतलब फ्लो पूरी तरीके से नजर आएंगी। बाकी दूसरा पॉइंट एक सर ने भी रेज किया कि हो सकता है कि ईरान को उकसाने की बात हो, जिस तरीके से शिया बहुल देश है उसे पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने की ये कोशिश हो। और हो सकता है ऐसा कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान को ऐसा बयान देने के लिए कहा हो। बाकी तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी, क्या कुछ होगा वो भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? क्या ये भी अमेरिका की एक चाल है या वाकई में पाकिस्तान ने यू टर्न मारकर एक बड़ा झटका अमेरिका को दे दिया है? नमस्कार।